गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फोटोकेमिस्ट्री पार्ट थर्ड शॉर्ट नोट ISC इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, इस पे शॉर्ट नोट आएंगे आपके BSc 6th सेमेस्टर एंड MSc स्टूडेंट के लिए। ये क्वेश्चन आपका बनेगा शॉर्ट नोट IC एंड ISC। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले डिफाइन करना है, देन जो टर्म है इंपोर्टेंट टर्म लिखोगे एंड लास्ट में आप इसका डायग्राम बना दोगे। तो बहुत आसान है। हमको करना क्या है, जो हमने पार्ट फर्स्ट में जेवलॉन इसकी डायग्राम पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग हमें ISC को डिफाइन करना है। ISC कहते किसे हैं? जो हमारे सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है, वहां से मॉलिक्यूल कहां रिटर्न आता है? ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में। क्यों आता है? क्योंकि इसमें सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी ज्यादा होती है, रिएक्टिविटी कम होती है। तो रिएक्टिविटी ज्यादा होती है ट्रिपलेट की। कोई भी मॉलिक्यूल से हमें प्रोडक्ट बनाना है, फोटोन अब्जॉर्ब किया तो उसको पहले ट्रिपलेट में आना पड़ेगा, देन प्रोडक्ट बनेगा। तो यानी S3 से T3, S2 से T2, S1 से T1, ये कहलाता है ISC, यानी हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर में आना, वो भी ट्रिपलेट में आना। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। ISC इसका फुल फॉर्म है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। डिफाइन कर रहे हैं, the molecule return back to singlet excited state। क्या क्या है? S1, S2, S3 Sn। The molecule return back to singlet excited state S1, S2, S3 Sn into triplet excited state। कौन कौन से है? T1, T2, T3 Tn। बिकॉज, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी हायर देन ट्रिपलेट excited state, but reactivity order triplet excited state higher than singlet एक्साइटेड स्टेट। ये हमारा डिफाइन कर दिया है कि मॉलिक्यूल क्या होता है, सिंगलेट से ट्रिपलेट में बैक होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो सिंगलेट की एनर्जी है ज़्यादा है किससे? ट्रिपलेट से, बट ट्रिपलेट की रिएक्टिविटी ऑर्डर ज़्यादा है सिंगलेट से। तो हमको सिंगलेट से ट्रिपलेट में इसलिए लाना हुआ कि जिससे प्रोडक्ट बन सके। फोटोकेमिस्ट्री का मीनिंग क्या है? कोई ऐसी फोटोकेमिकल रिएक्शन जिसमें फोटोन एब्जॉर्ब हो, उससे प्रोडक्ट बनता है, उसे हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, फोटोन, कोई भी मॉलिक्यूल फोटोन को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद ग्राउंड से सिंगलेट में जाता है। अब सिंगलेट की रिएक्टिविटी कम है तो सिंगलेट से पहले कहाँ आएगा? ट्रिपलेट पे आएगा। ट्रिपलेट में आने के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो वो डिफाइन कर रहे हैं हम। ये हम सारा जेवलॉन इसकी डायग्राम से पढ़ रहे हैं। तो ये हो चुका है, डिफाइन कर लिया है। द मॉलिक्यूल रिटर्न बैक टू सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट इनटू ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट बिकॉज सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी हायर देन ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, बट रिएक्टिविटी ऑर्डर ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट हायर देन सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। ये इसलिए होता है कि सिंगलेट से ट्रिपलेट में क्यों गया? रिएक्टिविटी ऑर्डर के कारण।
excited state are called inter-system crossing. Inter-system crossing. Full stop. It is denoted by ISC and its time duration about 10 की पावर -10 सेकेंड्स। इसका टाइम ड्यूरेशन भी IC के जैसा ही होता है, तो हमने डिफाइन कर लिया है। अब देखिए इसमें मॉलिक्यूल क्या है। सबसे पहले S3 से मॉलिक्यूल कहाँ गया, T3 में। देन S2 से मॉलिक्यूल कहाँ गया, T2 में। देन S1 से मॉलिक्यूल कहाँ गया, T1 में। सिंगलेट से ट्रिपलेट में जा रहा है। S3 से T3, S2 से T2, S1 से T1। तो ये प्रोसेस आपकी कहलाती है ISC, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। टाइम ड्यूरेशन 10 की पावर -10 सेकेंड्स। ये इसको भी हमने डिफाइन कर दिया है ISC को। देन हम इसका डायग्राम बनाएंगे जेवलॉन स्की से, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ये फोटो केमिस्ट्री के बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन है, जिसको आपको आसानी से, जिसे जेवलॉन स्की डायग्राम आ गया तो ये 100 नोट को आसानी से सॉल्व कर सकता है। 100 नोट में आपका सिंगलेट एंड ट्रिपलेट, एब्जॉर्प्शन, IC, ISC, फॉस्फोरेसेंस एंड फ्लोरेसेंस, यहां से क्वेश्चन आपके बनते 100%। और जो मैं डिफाइन कर रहा हूं सिंपल सा S3 T3, ऐसे कंडीशन को आप क्या कहेंगे, ये भी आपको याद रखना है। अब इसी को हमने जो डिफाइन किया, ये हमने कहीं से रटा नहीं है, ये हमको आता है। तो हमने कहां से किया इसको सॉल्व, जो हमने जेवलॉन स्की डायग्राम बनाया था। जेवलॉन स्की डायग्राम भी कैसे बनाया, केवल हमारे पास एक मॉलिक्यूल था, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन थे। उसी 2 इलेक्ट्रॉन से हमने जेवलॉन स्की डायग्राम बनाया, उसी से हमने IC सॉल्व किया, उसी से हम ISC सॉल्व कर रहे हैं। तो जेवलॉन स्की डायग्राम देखिए, जेवलॉन स्की डायग्राम के अकॉर्डिंग हम क्या देख रहे हैं, ISC बना रहे हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूल कहां पर था, S0, जिसको हम कहते हैं सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। जब मॉलिक्यूल को हमने कोई भी एनर्जी नहीं दी थी, तो मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में था, H0, जिसको हम कहते हैं सिंगलेट ग्राउंड स्टेट को H0 से डिनोट करते हैं। फिर मॉलिक्यूल के बाद कंडीशन है कि वो कहां जाए, S1, S2, S3, इसको हम कहते हैं फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, S2 को सेकेंड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, देन S3 को थर्ड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। देखो मैंने भी इसको रट्टा नहीं है, इसको भी मैं कहां से बना रहा हूं, जेवलॉन स्की डायग्राम से। वो मैंने आपको बता रखा है पार्ट फर्स्ट में कैसे बनाने हैं। अब हम इसके बात करते हैं, इसकी एनर्जी ज्यादा है, ट्रिपलेट की एनर्जी कम होती है, तो इससे नीचे बनाएंगे उसको। ये T1, T2 एंड T3। T1 को हम कहेंगे फर्स्ट ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, T2 को सेकेंड ट्रिपलेट
एक्साइटेड स्टेट, T3 को थर्ड ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। अब देखिए हमें डायग्राम बनाना है ISC। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, H0 था तो इसको हमने फोटोन दिया, तो ये S1 S2 S3 कहीं भी जा सकता है, जिसको हम कहते हैं सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। तो इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं बन सकता है। प्रोडक्ट बनने के लिए इस ट्रिपलेट सिंगलेट से हमको मॉलिक्यूल को टीम लाना है ट्रिपलेट में। तो मॉलिक्यूल ट्रिपलेट में कैसे आएगा ये आपको ध्यान देना है। S3 से कहा गया T3 में, देन S2 से कहा गया T2 में, S1 से कहा गया T1 में। तो जब मॉलिक्यूल सिंगलेट से ट्रिपलेट में आता है उसको हम कहते हैं ISC, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है 10⁻⁻10 सेकंड से। इसी को हमने कहां से बनाया है, जेवलॉनस्की डायग्राम से। तो इसी से हमारा डिफाइन हो रहा है द मॉलिक्यूल रिटर्न बैक टू सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट इनटू ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। ये देखिए यहाँ सिंगलेट से S3 से T3 में गया, यहाँ S2 से T2 में गया, यहाँ S1 से T1 में गया, तो मॉलिक्यूल रिटर्न हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सिंगलेट की एनर्जी ज्यादा होती है, रिएक्टिविटी कम होती है, बट ट्रिपलेट की एनर्जी कम होती है लेकिन रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो हमको एनर्जी पे डिपेंड नहीं करना है, हमको प्रोडक्ट बनाना है तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ज्यादा चाहिए। तो इसीलिए मॉलिक्यूल सिंगलेट से ट्रिपलेट में आया। जेवलॉनस्की डायग्राम से हमने ISC का भी डायग्राम बना लिया है बहुत आसानी से। तो ये वाला क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का। IC एंड ISC एक साथ आ सकते हैं, तो मैंने इसको पार्ट 2 और पार्ट 3 में बना दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।